मोशन। अब आपने एक स्ट्रिंग लिया है, उस स्ट्रिंग पे आपने एक पत्थर बांध दिया है। सो द बेसिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी रस्सी है, पत्थर बांधा हुआ है, तो इसके अलावा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। आपका रस्सी पत्थर के साथ इधर ऐसा अपने आप नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये रहा। सो दिस वी विल टर्म दिस एज एल। एल अपना लोएस्ट पॉइंट। अब ये गोल घूमना शुरू करेगा, इसको हम नाम देंगे मिडिल पॉइंट एम। अब इसके आगे बढ़ेगा, this we will term as the highest point. So we will be dealing with these 3 points L, M, H. एक पॉइंट और जनरल पॉइंट फॉर द डेरिवेशंस। सो यहां से मोशन स्टार्ट होता है, इसके आगे आपका नेक्स्ट हाफ में एवरीथिंग विल बी सिमेट्रिकल। जो इधर है फिर से इधर वही रहेगा, ये मिडिल का जो इधर है वो इधर के मिडिल करेगा, हाईएस्ट का सेम रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में अगर आपको जो मिल जाता है वही इस पूरे सेकंड हाफ में रिपीट होता है, ओनली द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। So now we take a general point P, या आपने एक जनरल पॉइंट ले लिया P, एनी पॉइंट। तो आपका जब मोशन चल रहा है, so you will start from here, after some time T you will reach point P, making an angle theta. Please tell me what are the forces acting on the particle? इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स दिखाएंगे आप? What are the forces acting on the particle? इसका वेट एक्ट करेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस पार्टिकल का वेट, सो वेट ऑफ द पार्टिकल इज एक्टिंग, बहुत बढ़िया। दूसरा आपको मिलेगा इधर, ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, सो दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गया, टी। अब इसके पहले वाले केसेस में हमने क्या किया था, प्लीज रिमेंबर, जब हम नॉर्मल यानी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे थे तब हमने टी को रिजॉल्व किया था। यहां पर अपने को टी चाहिए, तो टी को रिजॉल्व नहीं करने का, किसको रिजॉल्व करने का, mg को रिजॉल्व करने का। सो वी विल रिजॉल्व mg। तो रिजॉल्व mg करिए भाई, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर। So these are your two components of mg. Now look here, this angle is theta, so this angle is theta. ये हो गया adjacent side, so this is going to be mg cos theta. ये मेरे पास में mg sin theta। क्या आपको mg cos theta और mg sin theta समझ में आया है? क्या आपको mg cos थीटा और mg sin थीटा समझ में आया है सब लोग को? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अपना पहला डेरिवेशन, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ 2 or 3 लाइनर प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम। सो एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि फिजिक्स खेलना है आपको, डायग्राम खेलना सीख लो, आपका फिजिक्स अपने आप इजी हो जाएगा। तो पहला डेरिवेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आपको बोला जाएगा कि अलग अलग पॉइंट्स के लिए टेंशन निकालिए, तो हम डायग्राम बनाएंगे। ये जो इंट्रोडक्शन दिया वो आप इंट्रोडक्शन दोगे, पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट एल, आफ्टर टाइम टी मूव्स टू पॉइंट पी मेकिंग एंगल थीटा। ये डायग्राम आपने बना दिया। अब देखिए कितना सिंपल आंसर है।
So what will be the centripetal force at this point P? So here जो हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं फिलहाल, this is at general point P. This P can be anywhere ना, आप इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस समय, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर. नाउ स्टूडेंट्स थिंक, यही डायग्राम है. अगर मैं आपको बोल रहा हूं T 5 न्यूटन अंदर और mg cos थीटा 2 न्यूटन बाहर, सो व्हाट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन P इन द इनवर्ट डायरेक्शन? 3 न्यूटन. 5 अंदर, 2 बाहर. 5 minus 2 will give you 3 न्यूटन. सेम तरीके से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकालना है. ये जो T है ये एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो mg cos थीटा है ये एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ. तो आपको अगर फोर्स फाइंड आउट करना है जो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इट हैज टू बी T माइनस mg cos थीटा. तो आप लिखोगे CPF इज इक्वल टू T माइनस mg cos थीटा, and therefore T is equal to CPF प्लस mg cos थीटा. अब अगर अपना काम और इजी करना है, इधर ही खत्म करना है, CPF को ही लिख दो. CPF is mv square upon r. Now the only thing that you need to do is write this as Vp, यानी the velocity at point P कंसिडर किया जाएगा. आगे आपका डेरिवेशन खत्म हो गया. अब इसमें कितने केसेस करने हमको इधर 3 केस करने हैं. So what are your 3 cases? Case 1, case 2, case 3. केस 1 है मेरा लोएस्ट पॉइंट के लिए. सेकंड केस है मिडिल पॉइंट के लिए, उसका थीटा कितना होगा? 90. और तीसरा रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, उसका थीटा 180. आर यू अंडरस्टैंडिंग मेरा थीटा का वैल्यूज? सी, बिकॉज मोशन यहीं से स्टार्ट होगा. अगर डायरेक्ट नहीं लिखा होता तो mv स्क्वायर लिखना होता, नेक्स्ट स्टेप में लिखना होता. एक लाइन और लिखते आप, यहां पर आप CPF लिखते और फिर से अगली लाइन में आप mv स्क्वायर अपॉन r लिखते, है ना. यहां पर हमने सिर्फ CPF को दिस टर्म लिखा ना, आप यहाँ पे CPF लिखते, फिर से एक लाइन लिखनी पड़ती जहां पे हम CPF को mv स्क्वायर अपॉन r लिखते. तो ये आपका डेरिवेशन खत्म इधर. अब 3 केस करेंगे आप. L आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका थीटा 0 है, थीटा 90, थीटा 180. इधर थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर लेके आइए. तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, cos 0 कितना? बोलो भाई, cos 0 कितना? ये सब में गड़बड़ मत करना भाई. cos 0 is 1, करेक्ट. cos 90 is 0, तो इधर जब भी 90 मिडल पे आ जाएगा, cos 90 is 0. So Tm is mvm square upon r. At the highest point, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया तो थीटा इज 180, cos 180 is -1. So tension at the highest point
it is minus mg. So students, now what was the tension at the highest point? So we know tension at the highest point is equal to mvh square upon r minus mg. अब प्लीज ध्यान दीजिए, आपका बॉडी इधर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, स्टूडेंट्स प्लीज थिंक लॉजिकली, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ mg? ऊपर नीचे? mg किधर है, ऊपर है कि नीचे? नीचे, करेक्ट. अरे भाई ऊपर कैसे होएगा? वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. mg का डायरेक्शन हमेशा नीचे. तो mg किधर एक्ट कर रहा है? mg एक्ट कर रहा है नीचे. है ना? So weight is acting vertically downwards. So when the weight is acting vertically downwards, इस स्ट्रिंग के अंदर कोई खिंचाव तो हो ही नहीं सकता. टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज खिंचाव, स्ट्रेचिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग. जब वेट ही नीचे एक्ट कर रहा है तो एक्चुअली स्ट्रिंग में थोड़ा स्लैकनेस होना चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये देखिए नीचे आपने इधर वेट लगाया है तो नीचे के टाइम तो खींच रहा है इसको नीचे, बट जब वो ऊपर पहुंचेगा तो वो वेट ही इसको नीचे पुश कर रहा है स्ट्रिंग को. तो हाउ कैन देयर बी टेंशन इन द स्ट्रिंग? सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस, या उसको हम बोलते हैं एट क्रिटिकल स्पीड. तो इफ यू थिंक लॉजिकली कि यार हाँ यार हाईएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए. टेंशन किधर एक्ट कर रहा है? नीचे एक्ट कर रहा है. mg किधर एक्ट कर रहा है? नीचे एक्ट कर रहा है. cpf किधर एक्ट कर रहा है? वो भी नीचे ही एक्ट कर रहा है. तो भाई ऑपोजिशन में तो कुछ बचा ही नहीं. सो यहां पर वी से एट क्रिटिकल स्पीड th इज इक्वल टू 0. आपको लॉजिक समझ में आया? th 0 क्यों है? टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 क्यों है? तो पुट दिस एज 0. mg ले लो एक साइड पे. mg कैंसिल. So VH square is equal to RG. So VH is equal to square root of RG. This is the derivation. So according to the law of conservation of energy, so E stands for energy. Energy at the highest point will be equal to energy at the lowest point. Correct है? Energy always remains constant. Energy is always conserved. अपने को मालूम है. Now energy comprises of two parts. Kinetic energy and potential energy. Same चीज इधर भी. Kinetic energy lowest, potential energy lowest. बोले भाई इधर तक समझ में आ रहा है सबको?
तो जब आपको हाईएस्ट के अलावा कोई भी दूसरे पॉइंट का आपको स्पीड निकालना है तो आपको एनर्जी को इक्वेट करना रहेगा. एनर्जी हाईएस्ट इक्वल टू एनर्जी लोएस्ट. ऑलवेज प्रेफर लोएस्ट ऑन द राइट हैंड साइड. जो चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे और लोएस्ट वाले को राइट हैंड साइड पे रखने का. मतलब अगर मिडिल पॉइंट चाहिए होता तो एनर्जी मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी लोएस्ट पॉइंट. अब क्यों कर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा. काइनेटिक एनर्जी बोलो भैया. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो. बहुत बढ़िया अंजलि. वेरी गुड गौरी. करेक्ट नेहा. साक्षी. वेरी गुड अंशिला. बहुत बढ़िया प्रथमा. क्रिस्टीना. अरे क्या 7 लड़की लोग के बाद कोई लड़का बोलेगा? कमान शिवम. तन्मय. चलिए. वेरी गुड ऋषिक. वेरी गुड श्रद्धा. ओके सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला. वेरी गुड अदिति. हाफ एम बी स्क्वायर. शाबाश अनवित. वेरी गुड अश्वी. तो काइनेटिक एनर्जी आपने बोला हाफ एम वी स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाईएस्ट पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर लोएस्ट पॉइंट. एम जी एच एल लोएस्ट पॉइंट. सो वी एच अपने को चाहिए height of the highest point. So your motion is starting from here. This is your initial point. इधर से इधर what is the distance? बहुत बढ़िया साक्षी. बहुत बढ़िया तन्वी. So this is 2r. Height of the highest point will be 2r. Now mghl. देखो vl आपको मालूम है. vl क्या किया मैंने? अच्छा vl चाहिए था. ओके ठीक है. vl मेरे को सॉरी vl मेरे को चाहिए. हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट. जब आपका लोएस्ट पॉइंट रहेगा सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट? लोएस्ट पॉइंट का हाइट बताइए. शाबाश तन्वी. कम ऑन स्टूडेंट्स यू नीड टू थिंक प्रॉपर्ली. वेरी गुड श्रद्धा. लोएस्ट पॉइंट का हाइट विल बी 0. शाबाश नेहा. इसीलिए उसका नाम लोएस्ट पॉइंट है. ये मत सोचने लगना. ऐसे लोग भी मेरे को डाउट पूछते हैं सर मेरे को क्या मालूम वो कितना ऊपर बनाया कितना नीचे बनाया तो लोएस्ट पॉइंट किधर रहेगा. अरे भाई लोएस्ट ही आपका रेफरेंस पॉइंट है. आप उसको बुक में ऊपर बनाओ नीचे बनाओ राइट बनाओ लेफ्ट बनाओ उससे एल के पॉइंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा. एल मीन्स योर रेफरेंस पॉइंट. दैट हैज टू बी 0. सो एल इज 0. बस आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपका काम होना शुरू हो जाएगा. हाफ एम वी एच स्क्वायर इज आर जी प्लस एम जी एच 2r. This is half mvl square. mghl. Students, height of the lowest point is 0. तो ये टर्म आपका खत्म हो जाता है. ये आपका टर्म 0 हो गया. अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. चलिए इधर कर रहा हूं मैं. प्लीज ध्यान दीजिए. इधर इसके पास m है इसके पास m है इसके पास m है. तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल कैंसिल m. तो मास वाला टर्म कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचा आर जी अपॉन 2 प्लस 2 mgr. This is equal to half vl square
एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2 mgr. This is half VL square. 2 2 cancels, so आपको VL is square root of 5gr मिलेगा. So what is the speed lowest point? It is square root of 5gr. अब ऐसे ही आपको अगर मिडिल पॉइंट चाहिए तो इधर लिखने का एनर्जी मिडिल पॉइंट, दिस इज इक्वल टू, आपको जो चाहिए हाईएस्ट तो हाईएस्ट लेना, लोएस्ट तो लोएस्ट लेना. लोएस्ट लोगे तो आपको ये VL का वैल्यू याद रहना चाहिए. सेम प्रोसीजर करिए, मिडिल पॉइंट पे आपको वेलोसिटी आएगा स्क्वायर रूट 3gr. ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करना. वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट. अरे हाँ, ये m कट हो गया, सॉरी. करेक्ट बेटा, करेक्ट. सो दिस m विल कैंसिल, इधर m नहीं होगा, बराबर. 5/2 gr, 2 2 cut, and this is your VL. तो इस तरीके से एनर्जी के केस में जब आप देखेंगे, आपने 3 बार इसको प्रूव किया. हाईएस्ट पॉइंट के लिए प्रूव किया 5/2 mgr, आपने लोएस्ट पॉइंट के लिए प्रूव किया 5/2 mgr, आपने मिडिल पॉइंट के लिए भी प्रूव कर दिया 5/2 mgr. सो फ्रॉम 1 2 and 3 we can say that energy is conserved in vertical circular motion. Now as I had mentioned earlier, अगर आपको एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा होगा, शो 2 cases, तीसरा वाला छोड़ दो. We can say as we observe that at the highest point and at the lowest point the energy remains the same, therefore energy is conserved. समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपको मालूम है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर. अब इसी को जब आप एंगुलर, सर्क्यूलर या रोटेशनल फॉर्मेट में लिखते हैं, so this is final velocity, initial velocity, acceleration time. तो ये आपका फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, ω2 ω1 अल्फा. S is theta, S becomes theta over here. Displacement, angular displacement. This will be written as ω2 square is equal to ω1 square plus 2 alpha theta for velocity. अब आप बोलोगे कि कैसे जनरल फॉर्मूला है. लेट अस चेक. व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट? स्क्वायर रूट ऑफ 5gr. हाउ मच इज थीटा ओवर देयर? थीटा इज 0. इधर चेक करो, cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 + 3 5 5gr. वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट आ गया. वेलोसिटी मिडिल पॉइंट कितना था आपके पास? वेलोसिटी मिडिल पॉइंट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3gr. थीटा इज 90 डिग्रीज, पुट दिस थीटा 90, cos 90 0 हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, आपके पास बचा 3gr. हाईएस्ट पॉइंट, तो ये आप इधर से चालू करते हो, दिस इज 90 और ऊपर 90 चले गए, टोटल एंगल इज 180, cos 180 - 1, 3 - 2 is 1 square root of gr. So this is the general formula for speed in VCM. Now let us check कि टेंशन का जो आपके पास जनरल फॉर्मूला था वो क्या था. आपने जो डेरिवेशन किया था
it was mv square upon r plus mg cos theta. करेक्ट. अब एक एक बार आप वैल्यूज डाल के देखिए कि आपके आंसर्स मैच होते हैं कि नहीं होते हैं. टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, थीटा इज 0, cos 0 is 1, 1 plus 1 2, 2 3s are 6. So at the lowest point tension comes out to be 6 mg. यहां पर चेक करो, cos 0 is 1, तो ये हो गया mg. v square is 5gr, rr cut, so 5 mg plus mg 6 mg. तो यहां पर आपके पास स्पीड है, तब यहां पर आपके पास स्पीड नहीं है तो भी हम लोग इधर से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0, करेक्ट. इधर भी डाल के देख लीजिए, cos 180 minus 1, 1 minus 1 0, 0 into anything 0. Now इससे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है. What is the difference between tension at the highest point and at the lowest point? Come on students, quickly. ये एंट्रेंस के लिए बहुत बहुत यूजफुल है. अब इसको घुमा के फिर से किसके साथ रिलेट कर सकते हो? आपका जो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है, द सेम बाय द सेम अमाउंट योर काइनेटिक एनर्जी हैज चेंज्ड. So change in potential energy is equal to change in kinetic energy. तो इसको आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर. mm कट हो जाएगा, वो 2 ऊपर चले जाएगा. समझ में आ रहा है? तो वो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा. दिस विल बी योर वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट विल बी योर चेंज इन वेलोसिटी. तो ये थोड़ा एंट्रेंस के हिसाब से मैंने इंफॉर्मेशन दिया है आपको. प्लीज थिंक ओवर इट. तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू रिलेट द थिंग्स. ये आपके फिलहाल बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके काम का नहीं है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.